देखिए दोस्तों, फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वर्ब का काम करता है। और फ्रेजल वर्ब जो बनता है वो बेसिकली कोई वर्ब होता है, उसके साथ हम प्रीपोजिशन के कोई पार्टिकल लगाते हैं या एडवर्ब के कोई पार्टिकल लगाते हैं। जैसे अप डाउन ये सब क्या है, एडवर्ब भी है। और इन ऑन ऑफ ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन या एडवर्ब पार्टिकल्स, ये दोनों में से कोई एक लगा के हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। चूंकि ये वर्ब ही हैं तो कभी ट्रांजिटिव भी मिलेगा इसमें और कोई इंट्रांजिटिव भी मिलेगा। जिसका ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव, जो विदाउट ऑब्जेक्ट है वो इंट्रांजिटिव। फ्रेजल वर्ब हमेशा लोगों को परेशान इसलिए करता है कि फ्रेजल वर्ब का एक सरफेस मीनिंग होता है। जैसे लिखा था कि फ्यूचर इज नॉट अ गिफ्ट, इट इज एन अचीवमेंट। तो मैंने बोला कि व्हाट डज इट इम्प्लाई हियर, मीन्स व्हाट इज इट्स इनर मीनिंग। एक होता है सरफेस मीनिंग कि ऊपर ऊपर शब्द समझ में आया। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि वह सो रहा है, यानी कि वह नींद में है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि वह सो चुका है हमेशा के लिए, तो इसका मतलब ही हैज डाइड। तो इसका इनर मीनिंग ये निकला ना। तो उसी प्रकार दोस्तों, फ्रेजल वर्ब के दो मीनिंग होते हैं, दोनों को जानने का प्रयास करना है। एक तो सरफेस मीनिंग जानना ही है, जो सरफेस मीनिंग हो रहा है वो समझिए। इनर मीनिंग जो एक्स्ट्रा होता है उसको आपको जानना है। सही है। हाँ, तो आज मैं बता रहा हूं और कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है ये सब मैं बता रहा हूं। देखिए पहला जैसे है बैकअप। ये बैकअप है। तो बैकअप का मतलब एक तो होता है सपोर्ट करना। जैसे अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो बैकअप होता है ना। या अगर हम किसी को पब्लिकली, मतलब सरेआम सबके साथ सामने उसका समर्थन करते हैं, अनुमोदन करते हैं, उसके लिए भी होता है पब्लिकली सपोर्ट करना। और अगर हम कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे तो हम बोलते हैं कि ये काम आगे जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसका बैकअप बना के रखिए। मतलब उसका एक कॉपी बना लीजिए कि बाद में वो आपके लिए मतलब काम आए। तो बैकअप का मतलब है कि कोई भी चीज़ों का जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसका कॉपी बना लेना, वो भी होता है। तो बैक समबडी अप का मतलब हुआ टू सपोर्ट समवन, या टू सपोर्ट समवन पब्लिकली, या टू कॉपी समथिंग। कोई चीज को कॉपी कर लेना, टू कॉपी समथिंग। सही है। फॉर सेफ्टी मेजर, सुरक्षा कारणों से ऐसा हम करते हैं। तो जैसे है कल सचिव के चुनाव में मेरा दोस्त मेरा समर्थन किया था। तो समर्थन किया था तो हम सपोर्ट भी लिख सकते हैं ना। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम सपोर्ट की जगह बैकअप लिखेंगे तो आपका स्टैंडर्ड जो है, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो काफी हाई हो जाएगा। या फिर अगर कहीं राइटर ने बैकअप का प्रयोग किया है तो आपको समझना आसान हो जाएगा कि बैकअप का मतलब सपोर्ट ही होता है। तो हम सपोर्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन ये अगर हम यूज कर रहे हैं तो हाँ, तो थोड़ा सा मतलब आपको स- बिल्कुल। तो कल सचिव के चुनाव में, तो इन द इलेक्शन ऑफ सेक्रेटरी, मेरा दोस्त मेरा समर्थन किया था। तो माय फ्रेंड बैक्ड मी अप यस्टरडे। तो अब यहाँ पे बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे क्यों ना साथ में लिख दिया जाए बैक्ड अप मी। सही है ना। तो जो अगर ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है ना तो प्रेफर करिए कि बीच में रखना है। प्रोनाउन को कहाँ रखना है, बीच में। और अगर नाउन रहेगा तो बीच में भी सही है और लास्ट में भी सही है, दोनों सही है। सही है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। हम यहाँ अगर सपोर्टेड लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज से हमें कोशिश करना है कि बैकडअप का प्रयोग करना है। क्यों। चलिए एक और बताइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको आपके कार्य में सहायता करूंगा। तो सपोर्ट से भी आई विल सपोर्ट यू एट योर वर्क, सही है। और आई विल बैकअप यू एट योर वर्क, ये गलत तो नहीं है ना। हाँ दोनों लिख, हाँ बैक यू अप हो जाएगा ना। तो बोलने में कभी कभी गलती हो जाता है, उसको आप भी ध्यान मत दीजिए, खूब लिखिए पढ़िए।
हाँ, और बोलिए, राम को मैं सहायता करूंगा तो क्या बोलेंगे? आई विल बैकअप राम। हाँ, आई विल बैकअप राम लास्ट में भी लिखेंगे, और आई विल बैक राम अप, दोनों सही है। सही है। वह मुझे समर्थन नहीं दिया था तो क्या बोलेंगे? ही डिड नॉट बैक मी अप। ही डिड नॉट बैक मी अप। मैं आपको आपके बिजनेस में सपोर्ट करूंगा। आई विल बैक यू अप इन योर बिजनेस। तो आज से सपोर्ट की जगह बैकअप यूज करेंगे। अगर बैक डाउन बोले तो क्या हो जाएगा? बैक अप का मतलब ऊपर होता है, डाउन का मतलब नीचे होता है। बैक डाउन का मतलब होता है कि मतलब एक मैदान छोड़ के भाग जाना, एक क्विटर जैसा। हाँ, जैसे मान लिया कि कोई इनमी आपका, आपका जो प्रतिद्वंदी है, राइवल है, वो आपसे ज्यादा ताकतवर है, और आपको लगता है कि आपको नुकसान हो जाएगा, आप हार जाएंगे, तो आप भाग जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, रिट्रीट कर जाते हैं। तो बैकआउट का मतलब होता है, सॉरी, बैक डाउन का मतलब होता है पीछे हो जाना, डर से। समझ रहे हैं ना? हाँ, डर से पीछे हो जाना। और बैक आउट का मतलब क्या हो जाता है? बै- हाँ, मतलब वैसे ही कह सकते हैं, बैकआउट का मतलब जैसे कोई कमिटमेंट। बिल्कुल, एक ही बात हो गया कि जैसे आपने कोई कमिटमेंट किया है, लेकिन आप मेन टाइम पे आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, यानी बैकआउट कर गए। मतलब जो भी एग्रीमेंट आपका था उसको आपने अवॉइड बाई नहीं किया, एडहेयर टू नहीं किया, तो ये बैकआउट हो जाता है। सही है ना? अब यही बैक के साथ इनटू, ऑन टू कब लगाना है, इस तरह से मतलब आ जाएगा बैक आउट ऑफ, बैक आउट ऑफ लिख देगा। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए, क्योंकि ये चूंकि सवाल जो एग्जामिनर बनाते हैं, वो सवाल हमेशा उन्हीं सवालों से, मतलब उन्हीं मैटर से बनाया जाता है जहाँ पे कोई दो वर्ड का पेयर बन सकता है और उसका सेंसिबल मीनिंग है। तो उस लॉजिकल पेयर को ब्रेकअप करके कोई चार ऑप्शन तैयार कर दिया जाता है। तो इसीलिए बेशुमार फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल होता है आपका, जो क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट हो या रैपिड फिलर्स हो या कॉमन ईरर हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, सब जगह। और अपने राइटिंग को धार देने के लिए भी हम लोग फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सपोर्ट तो कॉमन वर्ड है, लेकिन अगर आप बैकअप यूज कर रहे हैं तो सामने वाले को लगेगा कि नहीं, इसका एक स्टैंडर्ड है, इसका एक क्लास है। समझ रहे हैं ना? हाँ, ये चीजें। जब हम कोई कहानियां भी पढ़ते हैं इंग्लिश में, कोई चीज आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी फ्रेजल वर्ब इतना धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, तो वहां पे भी हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। हाँ, 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 बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि जितने भी वोकेबलरी पार्ट हैं, चाहे सिनोनिम, एंटोनिम्स हो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर इडियम फ्रेजेस, इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उतना ही डिफिकल्ट, जो डिफिकल्ट है वो समझिए महत्वपूर्ण भी उतना ही है, उसी रेशियो में। तो इसको जरा गंभीरता से लेना है। समझ रहे हैं इसके महत्व को? तो जितना डाइजेस्ट करेंगे उतना ही आप बोलिएगा, उतना ही बताएंगे। हाँ, देखिए, बैकअप का एक मतलब क्या हुआ, किसी चीज का कॉपी बना, कॉपी, कॉपी नहीं, कॉपी बना लेना, मतलब मतलब सेफ्टी, सेफ्टी मेजर से। हाँ, संभाल के रखना सेफ्टी मेजर से। तो मैं सप्ताह में एक बार अपना जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको गूगल ड्राइव पर सुरक्षित रख लेता हूँ। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, आई मेक अ कॉपी ऑफ ऑल माई डॉक्यूमेंट्स टू द गूगल ड्राइव, है ना? हम इसको कैसे बोलेंगे? मैं सप्ताह में एक बार अपना दस्तावेज का गूगल ड्राइव पर सुरक्षित रख लेता हूँ। मतलब जहाँ है ओरिजिनल प्लेस पे तो है ही, उसके जगह अल्टरनेटिव प्लेस पे भी हम रख लेते हैं, वैकल्पिक जगह पे। तो क्या हो जाएगा? आई बैकअप माई डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स यहाँ नाउन है ना, डॉक्यूमेंट्स नाउन है, तो बैकअप के बाद में लिखा गया, सही है ना? आई बैकअप माई डॉक्यूमेंट्स ऑन टू गूगल ड्राइव।
ऑन टू क्यों लिखा गया, मतलब सोर्स कहीं और है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो मोशन होगा ना, तो ऑन टू का प्रयोग किया। और ऑन टू एक साथ लिखना है, स्पेस के साथ नहीं। हाँ जी। तो ऑन टू गूगल ड्राइव वंस अ वीक, तो ये सही है। आई बैकअप माई डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह से बताइए, यह आवश्यक है कि हम लोग अपनी जरूरी अध्ययन सामग्री को पेन ड्राइव में सुरक्षित रख लें। वी बैकअप ऑल द इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स इन अ पेन ड्राइव, या हम यहाँ लिख सकते हैं इनटू अ पेन ड्राइव। अगर हम बारीकी से देखें तो इनटू सही होगा। हाँ, तो अगर हम इसी तरह से कह लें कि ये सारे इमेजेस जो हैं इसका बैकअप आप रख लीजिए कहीं पे, तो कैसे बनाएंगे? प्लीज बैकअप, आ रही है आवाज? प्लीज बैकअप ऑल द इमेजेस एट सम सेफ प्लेसेस। तो बैकअप का एक मीनिंग हुआ कि दो मीनिंग? तो, तो दोनों को ध्यान में रखना है दोस्तों। बैक डाउन, बैक डाउन का मतलब क्या हुआ? पीछे हट जाना, कोई झगड़ा फसाद से पीछे हट जाना। अपने कप्तान को पीटता देखकर उसके सारे सहयोगी अपने कदम पीछे ले लिए। तो सीइंग द कैप्टन बीइंग बीटेन हिज असिस्टेंट्स बैक डाउन, उसका असिस्टेंट पीछे हो गया है ना। तो पीछे हटना, अब ये बहुत सारे वर्ड हैं, मतलब जो वर्ब हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं मिलेगा डिक्शनरी में। फ्रेजल वर्ब के बिना हमारा अंग्रेजी अधूरा रहता है दोस्तों। पीछे हटने के लिए हम रिट्रीट यूज कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा से पीछे हटना। तो बैक डाउन बड़ा ही कॉमन वर्ड है। तो हिज असिस्टेंट्स बैक डाउन का मतलब क्या हुआ कि उसका जो सहयोगी था पीछे हट गया। कारण, क्योंकि कप्तानी जब पिटा रहा है तो हम लोग का क्या बिसात है भाई, सही है। बताइए, मैं बिल्कुल हार स्वीकार करता हूं, मैं आपसे जीत नहीं पाऊंगा। तो हार मान लेना, मतलब हार मान लेने के सेंस में आई डू बैक डाउन, मैं हार मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। आई कैनॉट बीन, आई कैनॉट बीन अगेंस्ट यू। तो बैकअप और बैक डाउन क्लियर है। तो ये दो वर्ड ही मैंने बताया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा करके बताएंगे ना तो रहेगा दिमाग में, रिटेन कर पाएंगे। वैसे तो मैंने तैयार किया है बहुत सारा, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रेजल, हाँ, और कर, और कराएं। चलिए, हाँ जी, जी। हाँ, मेन वर्ब ही तो है ये। अगर ट्रांजिटिव होगा तब ना, मेन वर्ब एक ही पढ़ा है कि तीन पढ़ा है? तीन है ना, तो अगर ट्रांजिटिव होगा तो जरूर होगा। जैसे आई बैकअप माई डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे पूछो क्या बैकअप करते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया ना। हाँ, सही है। आई बैकअप माई फ्रेंड्स किसको सपोर्ट करते हैं? अच्छा, अब ये इसी को कहते हैं कॉन्टेक्चुअल रीडिंग। जैसे अगर हम कह रहे हैं आई बैकअप माई डॉक्यूमेंट्स और आई बैकअप माई सपोर्ट फ्रेंड्स, तो दोनों जगह बैकअप का मीनिंग अलग अलग हो गया कि नहीं? तो आप ऐसे समझिए कि कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बहुत सारे वर्ड हैं आपके ग्रामर में जिसके कई मीनिंग होते हैं। जैसे कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है, और कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर, और कैपिटल मतलब पूंजी भी होता है, पूंजी भी होता है ना। जैसे स्पेस का मतलब जगह भी होता है, तो स्पेस का मतलब, वर्ड का मतलब शब्द भी होते हैं, और वर्ड का मतलब प्रोमिस, कमिटमेंट। तो कोई भी वर्ड आप उठा के देखेंगे उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। ग्रामर में भी कोई भी वर्ड है तो वो एक क्लास से बंधा हुआ नहीं है, वो मल्टीपल ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन करता है अलग अलग जगहों पे। तो ये दो स्किल है आपको यूज करना है
इसी को ऑगमेंट करना है। देखिए बैक इनटू का मतलब होता है कोई चीज को, जैसे कोई चीज मतलब व्हीकल्स कार वगैरह जो है ना, उसको अगर आप पीछे पार्क करने के हिसाब से गैराज में या कहीं पे पार्क करते हैं कोई जगह पे स्पेस पे पीछे की तरफ रिवर्स गियर में ले जाके, तो उसको हम बैक इनटू कहते हैं। सही है। हाँ, पीछे की तरफ मतलब रिवर्स में ले जाना अपनी गाड़ी को पार्क करने के उद्देश्य से। जैसे प्लीज प्लीज बैक योर कार इनटू द गैराज। सही है। अब यहाँ पे बैक योर कार इनटू द गैराज हमने क्यों लिखा, बैक इनटू एक साथ क्यों नहीं लिखा, ये भी बड़ा समझने वाली चीज है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि बैक योर कार इनटू द गैराज, ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे तो नाउन है, लास्ट में भी लिखने के लिए बताया है, लेकिन दिमाग लगाइए ये प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन तो हर हाल में उसी को करता है क्वालिफाई जो उसके नजदीक है। सही है कि नहीं। ऐसा थोड़े है कि प्रीपोजिशन उछल उछल के कर देगा आगे, नहीं, जस्ट आगे वाले नाउन को ही करता है, किसी और को नहीं कर सकता। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि ही इज स्लीपिंग, अब यहाँ पे दो प्रीपोजिशन है, यहाँ पे ऑफ है और इन है। इन किसके लिए आया है और ऑफ, हाँ, तो प्रीपोजिशन किसको रिलेट करता है, जस्ट, हाँ बिल्कुल जस्ट एकदम आगे वाले नाउन के लिए। तो मैं अपनी गाड़ी को गैरेज में वापस लगाने में सक्षम नहीं हूँ, मतलब रिवर्स गियर मैंने सीखा नहीं अच्छे से लगाना, तो आई एम नॉट एबल टू बैक माई कार, ये गलत बनाया हुआ है, समझ रहे हैं ना। यस। अच्छा, और बैक ऑन टू अगर बोले तो क्या हो जाएगा, बैक ऑन टू का मतलब क्या होता है, ये भी वही होता है। बैक इनटू का मतलब हुआ कि किसी चीज के अंदर में जाके लगाना, जैसे गैराज है एक क्लोज लोकेशन है ना, क्लोज लोकेशन है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मैं अपनी गाड़ी को वापस मेन सड़क पर ले जा रहा हूं, सड़क पर, तो आई एम गोइंग टू बैक माई व्हीकल ऑन टू द मेन रोड, समझ रहे हैं। और बैक ऑन टू का एक और मतलब हो सकता है, तो जैसे इनटू और ऑन टू, जैसे अगर हम कह रहे हैं मैं नदी में छलांग लगाया तो इनटू हो जाएगा ना, लेकिन मैं टेबल पर छलांग लगाया तो ऑन टू ही होगा ना। इनटू इन साइड मोशन बताता है, ऑन टू अप साइड मोशन बता देगा। तो बैक इनटू और बैक ऑन टू में कोई और अंतर नहीं है। लेकिन बैक ऑन टू का मतलब एक एक चीज और होता है कि कोई चीज पीछे की तरफ से किसी चीज से कनेक्ट है, ये अगर दिखा रहे हैं, जैसे अगर हम दिखा रहे हैं कि मेरा घर नदी से या समुद्र से पीछे से जुड़ा हुआ है, आगे मेन रोड है और पीछे से जो है ना समुद्र से जुड़ा हुआ है, या नदी से या पॉन्ड से या मंदिर से या हॉस्पिटल से, तो माई हाउस इज बैक ऑन टू अ रिवर, माई हाउस इज बैक ऑन टू अ गार्डन, माई हाउस इज बैक ऑन टू fill in the blank, टेम्पल, हॉस्पिटल, चर्च, मॉस्क, कुछ भी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल मैं बताऊंगा। और पहले मैं पूछ लूंगा आपसे कि बैकअप और बैक डाउन का मतलब क्या है। हाँ, मतलब ये दिमाग में रखिए और एक दो वाक्य खुद से बनाने का प्रयास करिए। और 5 सेंटेंस जरा है ना वो कोटेशन पे भी लिखिएगा, उससे ग्रामर और वोकैब्स जो आप पढ़ रहे हैं ना उसका धीरे धीरे यूज आना शुरू हो जाएगा। ओके। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। हम्म। ओपन स्पेस है ना, ओपन स्पेस लिखा है, इनटू लिखिए, लेकिन अगर किसी, हाँ, तो आपका सवाल था बैक इनटू, तो इनटू जो है इनक्लोज लोकेशन के लिए हो जाएगा, और ऑन टू है कि मतलब अब, हाँ,
जैसे अप साइड मोशन, जैसे अगर हम दिखा रहे हैं कि मिस्टेकिंगली, गलती से, मिस्टेकिंगली ही बैक्ड हिज कार ऑन टू अ बेगर, उसने गलती से रिवर्स करते समय उसने अपने गाड़ी एक भिखारी पर चढ़ा दिया, तो इनटू लगाएंगे कि ऑन टू? हाँ, गलती से उसने अपने व्हीकल को पीछे की तरफ ले जाने में एक अल्टार पर चढ़ा दिया, अल्टार मतलब पूजा स्थल, तो ही बैक्ड हिज व्हीकल ऑन टू एन अल्टार या इनटू एन अल्टार? गुड। गलती से दुकान में घुसा दिया, तो बैक तो पीछे होता है, तो बैक तो नहीं लगाएंगे ना। उ- हाँ, दुकान में घुसा दिया तो इनटू लगाएंगे, और एकदम सीधा स्पीड से टक्कर मार दिया दुकान में तो डैश, डैश इनटू लगाएंगे। डैश मतलब होता है तेजी से चक्कर मारना, है ना। और अगर किसी को टक्कर मारते हुए कुचलते हुए निकल गया तो डैश ऑन टू। दिमाग में एक्चुअली क्या है, कनेक्ट करना पड़ता है, मेमोरी लिंक करना होता है, जैसे दिमाग में पहले से जो चीजें हैं ना, उसके साथ नई चीजों को लिंकअप करेंगे तो चीजें बेहतर होगी। चलिए आज के लिए यहीं तक रखें। लेट्स कॉल इट अ डे। गुड नाइट।